Nuclear reaction kinematics. Nuclear reaction can be classified into two categories, endothermic and exothermic. An exothermic reaction is possible when incident particle has no energy required. एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब पॉसिबल होगा जब हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल को कोई भी एनर्जी एक्वायर नहीं होगी. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ टू टेक प्लेस. एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेक प्लेस कब होता है? जब मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूक्लियस इज रिक्वायर्ड. जब इंसिडेंट न्यूक्लियस को मिनिमम एनर्जी जो है ना रिएक्शन करवाने के लिए एक्वायर होती है. These restrictions understood with the help of law of conservation of energy, mass and momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, mass and momentum की मदद से हम इन रिस्ट्रिक्शंस को देख सकते हैं, इनको क्लियर कर सकते हैं. These restrictions are known as kinematics restriction. इन restrictions को क्या कहते हैं? kinematics restrictions. And the mathematical method is known as kinematics. और इस mathematical method को हम क्या कहेंगे? kinematics. Let us consider a nuclear reaction x plus small x arrow capital Y plus small y. A nucleus X reacts with another nucleus X. After reaction, the nucleus Y moves in a direction theta and the nucleus capital Y moves in a direction phi as shown in figure. In this reaction, इस reaction में small x incident particle है, कैपिटल X हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है. टकराने के बाद कैपिटल Y जो एंगल फाई के साथ अपर डायरेक्शन में है वो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल y हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल है. फॉर कन्वीनियंस टारगेट न्यूक्लियस X इज़ टेक एट रेस्ट. टारगेट न्यूक्लियस को हम एट रेस्ट पे है, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़ीरो होगी. अब बाय लॉ ऑफ एनर्जी मास कंजर्वेशन फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे. कैपिटल mx(c²) ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस था, प्लस जो इंसिडेंट पार्टिकल था, इंसिडेंट न्यूक्लियस था स्मॉल x. टारगेट न्यूक्लियस चूँकि रेस्ट पे था, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी. इसलिए हम इंसिडेंट पार्टिकल प्लस लिख रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा? Ex प्लस mx(ca² इज़ इक्वल टू कैपिटल Ey प्लस कैपिटल my(c²) प्लस Ey प्लस my(c²). mx स्मॉल mx कैपिटल my स्मॉल my ये हमारे पास मैसेज हैं, और स्मॉल ex ey ex ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जीज़ हैं. अब हम क्या करेंगे कि हम एक Q इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल. एक Q कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमारे पास क्या शो करेगा? डिफरेंस शो करेगा काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स. तो Q हमारे पास किसके इक्वल होगा? Q इज़ इक्वल टू कैपिटल Ey प्लस कैपिटल Ey माइनस Ex. अब हम इक्वेशन 1 जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखी थी उसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे और उसमें से c² कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इधर हमारे पास Ey प्लस कैपिटल Ey माइनस Ex ये हमारे पास किसके इक्वल है? Q. फॉर एंड एक्सोथर्मिक Q इज़ पॉजिटिव, Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी. फॉर एंडोथर्मिक Q की वैल्यू नेगेटिव होगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सम ऑफ मैसेज ऑफ पार्टिकल बिफोर रिएक्शन. रिएक्शन से पहले उसका मैसेज इज़ लार्जर दैन द मैसेज ऑफ पार्टिकल आफ्टर रिएक्शन. रिएक्शन होने के बाद जो मैसेज होगा वो उससे ज़्यादा होना चाहिए. और इंसिडेंट न्यूक्लियस आपको पता है एक्सोथर्मिक में उसे कोई एनर्जी एक्वायर नहीं होती, कोई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर नहीं होती. और Q नेगेटिव कब होगा? जब रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक होगा. इन रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको पता है एनर्जी एक्वायर होती है. सो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे? इंसिडेंट पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है. तो Q वैल्यू कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट एनर्जी Ex एंड Ey ऑफ द इजेक्टेड पार्टिकल्स. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लिखेंगे स्मॉल x स्मॉल mx स्मॉल vx इज इक्वल टू कैपिटल my vy cos फाई प्लस my vy cos थीटा. इसको इक्वेशन का एक नाम दे देंगे, ठीक है. और नीचे हमारे पास एक और इक्वेशन क्या आ जाएगी? कैपिटल my vy sin फाई इज इक्वल टू my vy sin थीटा. यहाँ पे हमारे पास vx vy कैपिटल vy ये हमारे पास वेलोसिटीज़ है.
वाई वी वाई कॉस फाई को थोड़ा इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन का नेम दे देते हैं और सेकंड इक्वेशन एज इट लिख लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस का हमने स्क्वायर ले लिया, एम स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एम एक्स वी एक्स एम वी वाई कॉस थीटा एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर फाई। और सेकंड इक्वेशन का भी हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये आपने उसका होल का स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव दोनों के दरमियान नेगेटिव है तो स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों को इक्वेशन का नाम दे देना। उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड अप कर देना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे एम स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एम एक्स वी एक्स एम वाई वी वाई कॉस थीटा, और इसके साथ दूसरी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होगी वो आ जाएगी प्लस एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, अब फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर फाई। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरह करेंगे कि एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर थीटा उसको हम फर्स्ट वाली के साथ लिख लेंगे ताकि हम उसमें से कॉमन ले सकें। सिमिलरली इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा तो बाकी एज इट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इज इक्वल टू दूसरी तरफ देखेंगे तो उसमें से हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उस कॉमन मीन के उन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एम स्क्वायर वाई वी स्क्वायर वाई। तो ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें हम 4 पार्टिकल्स हैं तो उनके हम अलग अलग लिखेंगे। ई एक्स इज इक्वल टू हाफ एम एक्स वी एक्स स्क्वायर और ई वाई इज इक्वल टू फॉर जो हमारा आउटगोइंग पार्टिकल है हाफ एम वी वाई स्क्वायर और जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस बना है हाफ एम वाई वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमने रीअरेंज वैल्यू निकालनी है वी एक्स स्क्वायर की ऊपर इक्वेशन जो बनी है उसमें पुट करने के लिए, और सिमिलरली वी स्क्वायर वाई की वैल्यू ऊपर पुट कर दें और इसी से वी स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 कैपिटल ई वाई कैपिटल एम वाई इज इक्वल टू 2 कैपिटल ई एक्स स्मॉल एम एक्स प्लस 2 कैपिटल ई वाई स्मॉल एम वाई माइनस 4 इंटू एम एक्स एम वाई ई एक्स ई वाई हाफ ऊपर इसका अंडर रूट कॉस थीटा। तो 2my सब इक्वेशंस के साथ उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको। तो जो कटता है उसको कट अप कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी कैपिटल ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स एम एक्स ओवर कैपिटल एम वाई प्लस ई वाई स्मॉल एम वाई ओवर कैपिटल एम वाई माइनस 2 कैपिटल एम वाई इंटू एम एक्स एम वाई ई एक्स ई वाई अंडर रूट कॉस थीटा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको आपने जो हमने क्यू इंट्रोड्यूस करवाया था मीन के क्यू इज़ इक्वल टू ई वाई प्लस ई स्मॉल वाई माइनस ई एक्स, तो वहाँ पे हमने ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास ई वाई की आई है वहाँ पे हमने पुट कर देनी है। इसमें से जो कॉमन आ रहा होगा उसमें से कॉमन लेके तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्यू इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस। इसका एक स्पेशल केस है कि व्हेन द आउटकमिंग पार्टिकल स्मॉल वाई एट 90 एंगल, यानी कि जो हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल जा रहा है वो एंगल 90 पे जाए तो ये हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या बन जाएगी, क्यू इज इक्वल टू ई वाई इंटू 1 प्लस एम वाई ओवर एम वाई माइनस ई एक्स 1 माइनस एम एक्स ओवर एम वाई। बाई दिस रिलेशन वी फाइंड क्यू वैल्यू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन।